हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग करना। तो पहले हम इसके कमर का नाप ले लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें रबड़ को खींचना है और उसका नाप ले लेना है कमर का, और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, क्योंकि आसन में कट होगा और मार्जिन में भी कपड़ा बच जाएगा। तो 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसकी जो लेंथ है वो हमें मोहरी का भी नाप ले लेना है और उसकी लेंथ का नाप ले लेना है। तो देखिए, हमें कपड़े को इस तरह से पूरा फैला लेना है। फिर उसके बाद हमने जो नाप है मेरे पास उसकी लंबाई ले लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को आपको फोल्ड करना है, फिर इसे 4 फोल्ड में इस तरह से रख लेना है। आपको कपड़े को अच्छे से फैला लेना है। अगर ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है तो आप इसे प्रेस करके ही आप इसकी कटिंग करें। तो अब मैं इसी के नाप से ही इसकी कटिंग करूँगी। मुझे इसका नाप लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना है उतने पे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। बस ये देखना है इलास्टिक कितनी दूरी पे आपको कितनी चौड़ी लगानी है, उसके हिसाब से आपको ऊपर जगह छोड़ना है और नीचे मोहरी की साइड जगह छोड़ना है। तो देखिए, इतना मुझे मोहरी के लिए चाहिए। और ये फिटिंग का निशान मैंने लगा दिया है। इतना जाएगा नीचे से सिलाई में, और ये हो गया आसन की गुलाई। तो देखिए, ये कितना आसान है। अगर आप लोग इसे बनाना चाहेंगी तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे निशान लगाया है वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये पैंट की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें इसमें आसन लगाना है। आसन के लिए हम यहाँ पे एक गुटका लगा देंगे, निशान लगा देंगे, ताकि जहाँ से हमें आसन ज्वाइंट करना है वो हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। यहाँ से हमें इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड करना है और ये नीचे के लिए नीचे मोहरी की साइड फोल्ड करना है। तो मैंने 3 जगह पे यहाँ पे गुटका लगाया है। अब मैं इसमें से निकाल रही हूँ आसन के लिए कपड़ा। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल कपड़ा काटना है और इधर से हमें थोड़ा सा छाट लेना है। तो देखिए, ये आसन के लिए कपड़ा हो गया। अब ये पैंट की कटिंग हो गई है। तो चलिए इसकी सिलाई हम कर लेंगे। यहाँ पे आसन ज्वाइंट होगा, नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे और ऊपर इलास्टिक डालेंगे। तो पहले ओपन कर लेते हैं ऊपर की साइड। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, जो मैंने गुटका लगाया था वहीं से आपको इसका जो मियानी है उसको रखना है और सिलाई करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको सिल दिया एक साइड। आप इसे हमेशा डबल सिलाई लगा लें ताकि यहाँ से ये खुले नहीं। तो इस तरह से हमने सिल लिया। अब ऊपर कमर की साइड से हम इसको इस तरह से बराबर से पकड़ते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। आपने जो गुटका लगाया था वो हमेशा बराबर आना चाहिए और ऊपर का कपड़ा भी हमेशा बराबर आना चाहिए। छोटा बड़ा आपको खींच कर नहीं सिलना है, आपको बराबर से कपड़े को पकड़ते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो देखिए, मैंने आसन को लगा लिया है। अब सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पकड़ा है और कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसकी सिलाई कर लेंगे और इसे भी आपको डबल सिलाई करना है। तो देखिए, मैंने डबल सिलाई इस पर कर ली है। अब इस कपड़े को जो दूसरी पैर की साइड का है उसे भी इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने आसन ज्वाइंट कर लिया है। अब इसकी कमर की साइड हम फोल्ड करके एक बार पहले सिलाई कर लेते हैं। देखिए, एक बार ही आपको फोल्ड करना है, पूरे गोलाई में सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी गोलाई में सिलाई कर ली है। अब हमें इलास्टिक कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, एक बार हमने सिलाई कर ली है। अब हमें कमर का नाप लेना है और उससे 2 इंच ये जो लास्टिक है उसको कम करके ही कट करना है। सिर्फ 2 इंच आपको कम करना है, ज़्यादा नहीं। और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को ऊपर की साइड रखेंगे। आपको इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलानी है, कपड़े पे ही चलानी है। इसको बराबर से अंदर की साइड करते जाना है और किनारे किनारे पे कपड़े पे सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से हमने पूरे गोलाई में इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हम इलास्टिक को बाहर खींच देंगे जितना मुझे चाहिए। अब इस पे पूरा गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हम इसके बीच पर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो उसकी सिलाई लगाने का तरीका मैं दिखाती हूँ कैसे लगेगा।
इस तरह से आपको इलास्टिक को खींचना है। कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसे हमें फैला लेना है ताकि सिलाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से सिलाई हो जाए। तो हमने इसकी गुलाई में सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बीच सेंटर से सिलाई लगाएंगे। तो इसमें जितने भी चुन्नटें पड़ी हैं उसको बराबर से चारों तरफ फैला लेना है। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम करें, आपको हमेशा बराबर से ही फैलाकर इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने इसको बराबर फैला लिया है। अब हमें इसमें बीच पर सुई को फंसा लेना है। अब हमें इस तरह से खींचना है, इसकी चुन्नटों को पकड़ के ही खींचना है। ये नहीं कि आपका कपड़ा सरक जाए इसमें से, आपको बराबर से पकड़ते जाना है और इस पर खींचकर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप सिलाई लगाएंगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपका कपड़ा ऊपर कमर की साइड से खिंचाव कहीं से आएगा। तो देखिए ये इलास्टिक बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ लग चुका है। अब हम नीचे मोहरी की साइड भी इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। आपको इस तरह से सीधी सिलाई कर लेनी है इस पर। आप चाहें तो बाद में तुरपाई कर लें या फिर ऐसे ही प्लाजो पैंट में सिलाई ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर ली है। अब हम दूसरे पैर में भी इसी तरह से सेम ऐसे ही सिलाई कर लेते हैं। जहाँ से आपने कट का निशान लगाया है आपको हमेशा दोनों साइड से बराबर उसी पे सिलना है। तो हमने दोनों मोहरी पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसके जो पैर की साइड रहता है उसको हम सिलाई लगा लेंगे। आपको जितना फिटिंग करना है उतने पे आप सिलाई लगाएं। यहाँ से आपको आसन तक ही सिलाई लगाना है, फिर दूसरे पैर की साइड से आपको सिलाई लगाते जाना है। अगर कहीं से भी आपका कपड़ा छोटा या बड़ा कहीं से कम ज़्यादा होता है ना, तो आपका आसन के पास उसे एडजस्ट कर सकती हैं। अगर नीचे से कम या ज़्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम होगी। तो देखिए जितना मोहरी था मैंने दूसरे पैर का भी सेम वैसे ही नाप लिया है। अब हम यहाँ नीचे से ही इस पर भी दूसरी साइड भी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारा कपड़ा हालांकि बहुत ही अच्छा बराबर है, बट कभी कभी हो जाता है जैसे हाफ इंच या 2 पैर का मान कपड़ा कहीं से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप आसन की साइड आसन के पास आकर उसको एडजस्ट कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। अगर नीचे की साइड बढ़ेगा तो वो ज़्यादा भद्दा लगता है देखने में। तो इस तरह से हमने ये पूरे प्लाजो पैंट को तैयार कर लिया है। आप लोग भी इस तरह से इसकी कटिंग और सिलाई कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, तो आप लोग मेरे चैनल प्रियंका बुटीक को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका ये है फाइनल लुक और इसका सूट भी मैं दिखा देती हूँ। ये है इसका सूट और वो पैंट था।